बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहां पर रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 के मैचेस के हवाले से, और इसके साथ साथ जो अगले दिन मैच खेला जाने वाला होता है उस पर भी अपने मेहमानों से जो है तबसरा और तज्जिया आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इस वक्त लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान की टीमों के दरमियान, जहाँ पे 174 रन के 7 विकेटों के नुकसान पर पहले बैटिंग करते हुए कराची किंग्स की टीम ने, और अब इस वक्त सूरत कुछ इस तरह से है कि मुल्तान सुल्तान को 14 गेंदों पे तकरीबन 32 रन की जरूरत है इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। और यहाँ पे कराची किंग्स की टीम की जानिब से आज एक दफा फिर बाबर आजम जो है वो ज्यादा कामयाब नहीं रहे, जल्दी वो आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए, लेकिन उसके बाद क्लार्क ने 40 रन की इनिंग खेली, 36 रन शर्जील खान की जानिब से सामने आए, लेकिन तमाम तर जो मेला था वो अपने नाम किया। महज 15 गेंदों पर 32 रन की नॉट आउट इनिंग खेलने वाले इमाद वसीम ने 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से, लेकिन अब बॉलिंग में जो है कराची किंग्स के बॉलर थोड़ी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते नजर आ रहे हैं, और इस मैच को बिल्कुल फाइनल मोमेंट पे ये मैच इस वक्त मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है आज भी हमारे स्टूडियो में क्रिकेट से जुड़ी 2 ऐसी शख्सियात कि जिनमें से एक ने पाकिस्तान को सर्व किया, पाकिस्तान का सब जिलाली परचम बुलंद किया, पाकिस्तान के समय वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई। और जो दूसरी शख्सियत मौजूद है, एक दफ़ा फिर इन्होंने रिज्वाइन किया, हमारे बड़े ज़बरदस्त एनालिस्ट और बड़ी ही कमर से में न सिर्फ शोहरत बल्कि मकबूलियत भी हासिल की है, मोहसिन घीवाला साहब ने हमें एक दफ़ा फिर स्टूडियो में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं आप? ठीक हैं अली, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं? ठीक है। क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से? शॉर्टली मुझे बताइएगा कि अभी तो मैच का नतीजा आया नहीं है, लेकिन आज आपको लगा कराची किंग्स थोड़ा बेहतर खेला है? हाँ, एंड में जिस तरह इमाद ने अच्छा फिनिश किया है, जिसकी वजह से एक रीज़नेबल टारगेट देने में कामयाब हुई कराची किंग्स। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा था आज भी कि वही 140-150 का फेरे में जाएगी, क्योंकि ऊपर से भी प्लेयर आउट हो गए थे। सो थोड़ा सा बेहतर नज़र आया, और बॉलिंग उसके बाद बॉलिंग बहुत अच्छी की है, और क्योंकि इस वक्त मुल्तान जो है नंबर 1 टीम है और उसके अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग की है ओवरऑल अभी, लेकिन मैच जो है अभी भी स्टिल जो है ओपन है, और अब देखते हैं कि एंड किस तरह चलता है। ठीक है। और आज जिस तरह से खेले हैं, आज एक दफ़ा फिर बाबर आजम जल्द आउट हुए, फिर उसके बाद क्लार्क आ गए, क्लार्क ने रन किए। शर्जील भी आपको लगता है, गो कि उन्होंने रन जरूर किए 36 रन, लेकिन आपको लगता है शर्जील ने अपनी क्लास के मुताबिक, अपने टैलेंट के मुताबिक रन किए? नहीं, मेरे ख्याल से शर्जील ने इस टूर्नामेंट में अंडर परफॉर्म किया है। जो कराची किंग्स से उनसे तवक्कुआत थी और जिस तरीके से उनको लाया गया था, आई थिंक वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। 36 रन 40 रन, ये ओपनर वो वाले प्लेयर है नहीं, ये वो वाले प्लेयर जिन्होंने 80 करने 90 करने। विल स्मिथ को हमने कल देखा क्वार्टर ग्लैडिएटर्स के लिए, हालांकि वो हार गए, फिर भी वो 90 के रन कर रहे हैं। ये इस किस्म के रन हम शर्जील से एक्सपेक्ट करते हैं, बड़ी हिट्स एक्सपेक्ट करते हैं। 70 60 70 ये उनका होना चाहिए, 26 24 30 ये इनके लिए फायदेमंद नहीं। ऑलराइट, ये रन इनके लिए फायदेमंद नहीं है। इस मैच को थोड़ा सा हमने अभी डिस्कस किया है, मजीद इस मैच को एलिब्रेट करेंगे, मजीद डिस्कशन करेंगे अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट के साथ। लेकिन कल जो मैच खेला जाएगा उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो मैदान में उतरेगी, और इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच होगा। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से जो खबर ये है कि कल शादाब खान उनको दस्तयाब नहीं होंगे। महमूद भाई, कल शादाब की जो अवेलेबिलिटी नहीं होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड को, कितना फ़र्क पड़ सकता है? क्योंकि बॉलिंग, बैटिंग, कैप्टनसी तीनों शोबों में वो परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, फ़र्क डेफिनेटली पड़ सकता है कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस की है उन्होंने। बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की है, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से विकेट्स उन्हीं की हैं इस वक्त, और ऊपर से जो उन्होंने बैटिंग का उनका जो स्टाइल है, ऊपर आके उन्होंने रन्स भी किए हैं। तो ओवरऑल एक अच्छी क्रिकेट खेली है शादाब खान ने इस PSL के अंदर, जबकि उन पर बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़बरदस्त और कैप्टन जिसे कहना चाहिए, और नज़र आ रहा था उनके अंदर कोई पैशन है कि वो कुछ करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी जो कल मैच में वो नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा इस्लामाबाद की टीम को। ऑलराइट, और आपके साथ स्क्रीन पे परफॉर्मेंस भी चल रही है शादाब खान की, किस अंदाज से उन्होंने इस टूर्नामेंट में परफॉर्म किया। मोहसिन, इस जिस तरह बात कर रहे हैं शादाब खान की परफॉर्मेंस के हवाले से, इस तरह दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं ज़ल्मी के लिए शुएब मलिक का, आपको लगता है कि उन्होंने भी तकरीबन वही रोल प्ले किया, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबे में बेहतर नजर आए शुएब मलिक?
शोएब मलिक बेहतर नजर आए, लेकिन देखें शादाब खान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर रहे इस दफ़ा इस्लामाबाद के लिए। आई थिंक उन्होंने पूरा टीम को कैरी किया अपने बैक पे। जी हाँ, उनकी टीम बहुत अच्छी है, उनके पास अच्छे प्लेयर्स भी हैं, लेकिन शादाब की बैटिंग एट नंबर 4 और जिस स्ट्राइक रेट में उन्होंने बैटिंग किया, नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए 165 का उनका स्ट्राइक रेट है, एंड देन बॉलिंग में भी 6 का इकॉनमी रेट। तो वो कंप्लीट प्लेयर इस वक्त शादाब। आई डोंट थिंक शोएब मलिक इतने इफेक्टिव थे, बिकॉज शोएब मलिक ने वो बॉलिंग इफेक्ट नहीं कराया। वो 2 ओवर कराते हैं, 2 ओवर कराते हैं, रन शोएब मलिक ने किए, बट स्ट्राइक रेट का बहुत बड़ा फर्क है। स्ट्राइक रेट शोएब मलिक का इतना ज्यादा नहीं। तो शादाब खान हैज बीन अ फार मोर इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। वो प्राइम में अपने करियर के, प्लस एज अ कैप्टन एज वेल, वी हैव सीन हिम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो शादाब की प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। तो आई थिंक इस्लामाबाद के लिए शादाब इज अ वेरी की प्लेयर। कल का मैच इस्लामाबाद पेशावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोनों के पॉइंट्स बराबर हैं। शादाब का मिस होना इस्लामाबाद को बहुत हर्ट करेगा। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद अपने दोनों मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जब हम ब्रेक पे मौजूद थे तो इसी दौरान 174 रन का दफ मुल्तान सुल्तान ने हासिल किया और इस मैच में 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। 19.3 ओवर्स में ये टारगेट हासिल किया जब रैली रोसो ने एक बड़ा ज़बरदस्त बाउंड्री हिट की, छक्का लगाया उमैद आसिफ को, और इस तरह मुसलसल 8 मैचों में 8वीं शिकस्त जो थी वो कराची किंग्स का मुकद्दर बन गई। हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले टीमों की सूरत हाल के हवाले से, और इस हवाले से अब हमें ज्वाइन किया है कोटा ग्लैडिएटर्स के स्टार ओपनिंग बैट्समैन और एक ऐसे प्लेयर ने कि जिन्होंने बड़े कम अरसे में अपना इम्पैक्ट कायम किया, और इस इंटरव्यू के लिए हम इंतहाई मशहूर हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो मीडिया मैनेजर हैं नबील हाशमी के। वो हमेशा हमारे लिए प्लेयर्स को दस्तयाब करते हैं। तो हमें ज्वाइन किया है कोयटा ग्लैडिएटर्स के एक ज़बरदस्त स्टार और एक जो डिस्कवरी ऑफ द PSL सीजन 7 है, विल स्मिथ ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच विल फॉर ज्वाइनिंग अस। No worries. Thanks for having me on. Yeah, thank you so much for joining us. My first question is, how is your PSL is going? How much you are enjoying here in Pakistan? I'm loving my time here. It's a great competition, and yeah, obviously we've had a few close games not go our way, but yeah, I've been loving my time here. It's a great group of lads, and yeah, I feel like I'm learning a lot as well. Smith, you have missed 2 centuries back to back against the Peshawar Zalmi. In your first match, you got you out at 97, and the other match you out on the score of 99. Is there any disappointment because you are the only and the single player in the history of PSL or any other league who missed 2 centuries and out and make 2 nervous 90s? There's not disappointment from the personal milestone. That's not why I play cricket. The disappointment comes in the fact that we've lost both the games where I've scored the 90s. So yeah, I think in an ideal world, I would have sort of seen the game home and won the game for the team. But yeah, from a personal point of view, whether it's 99 or 100, it doesn't really make much difference to me. All right. After the completion of 8 matches, you are struggling at point table. How do you see your situation in the playoff? What's the morale of your team and what's your morale? I think obviously the next 2 games are just a must win for us. So that's our focus for now, is just winning the next 2 games, and then hopefully other results go our way and we can get through to the knockouts, because I think everyone in our squad believes that we have the players to win games. We just haven't been getting over the line in the last few games. So yeah, hopefully we win the next 2 and can scrape our way into the knockouts and see what happens from there. All right, you are in a very traffic form and you are getting runs, a lot of runs, a bundle of runs here in Pakistan. How did you find the pitches in Pakistan? They've been really good so far. I think obviously they turn a bit and slow balls grip, but yeah, they've been lovely to bat on. I think facing seamers out here is really nice, and I've had a lot of time in the nets to work on playing a turning ball, and yeah, I feel like that part of my game's really come on as well. So I'm figuring out what works for me to score runs out here, and yeah, luckily I've been able to spend some time out in the middle. Okay, you are playing under the captaincy of Sarfraz Ahmed, and people in Pakistan, most of the people in Pakistan say that he looks very anger. Did you find this, or you found him very calm and cool? I think he's a great captain. I've really enjoyed playing under him, and
I think everyone in the squad would say the same thing. So yeah, we all back him as the captain, and he's obviously got a great cricket brain and a lot of knowledge to share. So yeah, we can definitely all learn a lot from him. Okay, you have played with Ehsan Ali, you have opened with Ehsan Ali, you have played with other youngsters of Quetta Gladiator. How did you find the talent of Pakistan? I think it's ridiculous. That was the first thing that stood out to me when I got here, was the amount of local talent. I think everyone always speaks highly of this competition, and I think the main reason for that is the standard of the local players. Obviously, you get the big players coming from overseas, but the quality of the local guys is ridiculous. And yeah, you can tell how much the country loves cricket, and the main thing I've found is the amount of fast bowlers is crazy. Back home, you get a lot of medium pacers that sort of seam it all over the place, but out here it seems to be who can bowl the fastest. Right, and cricket experts say that PSL the second biggest league after the IPL. What's your thought about it? I can definitely see that. I see it seems to have a massive following, and I think the standard's really high. So yeah, it's definitely got the platform to be that, and I wouldn't question anyone that said it was, to be honest. It's been amazing to be a part of it, and yeah, like I said, the standards felt really high and really challenging, and I feel like anyone that comes over would really benefit from the standard of cricket and would really improve. All right, Smith, we have in our studio the Pakistan's 100 one-day international cricketer Mahmood Hamid, and along with us Mr. Mohsin Ghiwala. He wants to talk with you. जी मोहसिन, बात करना चाहें अगर आप सही आपका कैमरा है, अगर आप बात करना चाहें. Well, welcome to Pakistan. It's been amazing to watch you play, especially the way you've been coming out with your strokes. I just wanted to ask you, how do you find the bowlers that you've played here compared to the other leagues that you've been part of? You've just spoken about the ridiculous talent, local talent, but generally the quality of the bowling that you faced here against different competitions, how would you rate that? Well, this is my first T20 franchise competition, so I don't really have much to compare it to other than the stuff back home. And yeah, like I said, there seems to be more fast bowlers out here. So you get challenged from that point of view. And yeah, obviously the pitch has turned, so that's been another thing that's challenged me. So it's been tough, and I've had to adapt my game from how I play back home to try and be successful out here. And yeah, in the nets or in the games, I'm just trying to make the most of the opportunity out here to face all these bowlers, and hopefully that can improve my game. Tell me, Will, how important is it to have a consistent opening partner? Because you've opened with Jason Roy, Ehsan Ali. How much of a difference it makes in a T20 competition like this to have a consistent opening partner opening with you every single game? I think it's hard sometimes because things change, people get injured. And I mean, you just have to play what's in front of you. And whether I'm opening with Jason or Ashan or they're opening together, I think we all work really well together and can communicate well. And I think our games all suit each other pretty well. So I think whatever the opening partnership ends up being, I think it should do well if people play to their ability. And yeah, I think in an ideal world, obviously you'd have the same partnership each time, but the reality of tournaments is that's not possible most of the time. All right, this is my last question. It's made that you have spent time in Karachi and right now you are in Lahore. What do you think that how much Pakistan is safe for the sports? I've felt completely safe the whole time. I think all the lads have. It's obviously great for Pakistan to be able to have international cricket back here with the Australians coming over, and I think that will be just the first of many, many tours to come of overseas international teams coming over, because yeah, we felt completely safe. I think the level of security we've got is ridiculous, and yeah, I've been made to feel very comfortable out here. All right, thank you so much, Smith, for taking the time out from your busy schedule, and we are also thankful to Mr. Nabil Hashmi, the media manager of Quetta Gladiators, for this interview. अब हम बात करेंगे दोनों अपने क्रिकेट एनालिस्ट से कि स्मिथ ने जो गुफ्तगू की, मोहसिन क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा उन्होंने साउंड मैसेज दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट और दीगर स्पोर्ट्स के लिए बड़ा सेफ कंट्री है.
हाँ नहीं, देखें, दो बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी इस डिस्कशन से। नंबर वन, उन्होंने कहा जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स हैं, जो क्वालिटी ऑफ लोकल प्लेयर्स हैं, वो अमेजिंग है। जो कह रहे थे उनका टैलेंट ही डिफरेंट है। देखिए, ये बहुत बड़ा फर्क होता है किसी भी लीग को टॉप स्टैंडर्ड लाने का। सिर्फ इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं होते, और हमारे पास भी वो बहुत जबरदस्त इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं है बड़े नाम वाले, बिकॉज बहुत से लोग तो आते नहीं है। लेकिन जो आ रहे हैं, लेकिन जो लोकल टैलेंट है हमारा, ये खुद कह रहा है कि जी इस किस्म के बॉलर्स थे कि मैं तो खुद दंग रह गया कि क्या अमेजिंग टैलेंट है। एहसान अली है, बॉलर्स हैं, तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। ये भी एक यंग खुद एनर्जेटिक लड़का है जो खुद सीख रहा है, और वो देख के खुद इंप्रेस हो गया। दैट इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंडली, जो उन्होंने बात की, ठीक है इनको प्रोटोकॉल मिलता है, सेफ्टी मिलती है, बट फिर भी एक जनरल फीलिंग जो दुनिया भर में जाती है, इनर जो फियर होता है, इनर फियर होता है कि यार मैं प्रोटोकॉल है पर फिर भी कुछ ना हो जाए। दैट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव पॉइंट एटलीस्ट के पाकिस्तान सेफ है। ये मैसेज हमें सब लोगों को देना है कि आप आए, खेलें यहाँ पर, क्रिकेट को फरोग करें यहाँ पर। और मैंने इसीलिए उनसे कोई सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं की, मैंने पूरे स्पोर्ट्स की बात की कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए कितना सेफ है। मैं मुझे आपने क्या इस गुफ्तगू से कितना ही बेनिफिशियल होगा पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के फ्यूचर के लिए? देखिए, स्पोर्ट्स तो एक चीज़, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान नाउ इज़ अ सेफ कंट्री। मतलब मेरे ख्याल से जिस तरह टूरिज्म को इस गवर्नमेंट ने बढ़ाया और दुनिया भर से लोग आना शुरू हो गए, आपके नॉर्दर्न एरियाज़ में काफ़ी लोगों ने ट्रैवल किया, तो इट मीन्स के नॉट लाइक स्पोर्ट्स, अदर पीपल कम्स अराउंड हियर फॉर द नॉर्दर्न एरिया एज ए टूरिस्ट। सो ये क्वालिटी जो आई है, ये जो जिस तरह गवर्नमेंट ने और हमारी अफवाज ने जिस तरह का यहाँ पर शो किया है कि बिल्कुल सेफ, जो कुछ जगहें ऐसी थी जहाँ पर आप जा ही नहीं सकते थे, ना अब आप जाते हैं वहाँ पर एंजॉय करते हैं आप लोग, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन बिल्कुल गया। वही टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गए। तो ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त हो गई है। हाँ, दूसरी चीज़ जो है कि बहुत ज़्यादा कोई भी प्लेयर, मैं भी कहीं खेलने जाऊँगा तो डेफिनेटली उस लीग की तारीफ तो मुझे करनी है करने के लिए। कि मुझे एक बात बताएं, कौन सा आपका नया टैलेंट, आपको लोकल टैलेंट अच्छा नजर आया? वंस एक नाम लें। सही नहीं, काफी टैलेंट है। नाम बताएं एहसान के साथ उन्होंने ओपन किया। नहीं, इज नॉट यार लोकल टैलेंट की बात हो रही है मेरे ना? भाईजान, ये आप मुझे कोई ऐसा प्लेयर बताएं जो एकदम निकल के आया हो, जो कि आपको इंस्पायर कर गया हो कि ये आया एक बंदा, ये एक ऐसा प्लेयर आया जिसने आपको इम्पैक्ट शो किया इस लीग के अंदर, इस PSL 7 के अंदर। आपको ऐसी कोई चीज नजर आई? मुझे तो नजर नहीं आई, अगर आपको नजर आई है तो ठीक है। चले, महमूद आमिर साहब को नजर नहीं आया, लेकिन मिकी आर्थर को नजर यह आ रहा है कि उन्होंने कहा है कि इंग्लिश प्लेयर को IPL खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए। अब मिकी आर्थर साहब ने ये क्यों कहा है कि इंग्लिश प्लेयर, क्या उनको दर्द क्यों उठ रहा है, ये जरा जानने के मोहसिन से। मोहसिन, क्या वजह हो सकती है कि बिला वजह पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना? अब क्या करें जी, हर किसी को अपना वो मीडिया टाइम चाहिए होता है। वो ना 15 मिनट्स ऑफ फेम, मिकी आर्थर रेलेवेंट नहीं थे, उन्होंने कहा अब क्या करें, यही कह देते हैं। तो अब देखिए, बहुत सारी बातों की लॉजिक तो होती नहीं, क्यों नहीं जाए इंग्लिश प्लेयर? भाई IPL है, इतनी बड़ी लीग है, इतना पैसा कंपनी की मशहूरी के लिए बस कुछ ना कुछ तो होता है भाई अपना। अब कोई नहीं सुन रहा तो कोई ऐसी बातें करो कि लोग कह भी क्या बकवास कर रहे हो। नो एडवर्टाइजिंग इज बैड एडवर्टाइजिंग, ये कहते हैं जी। हर किस्म की एडवर्टाइजिंग जो है ना, बस वो सही। इसका फायदा ये हुआ ना कि आप इस पे बात कर रहे हैं। बात करें, ये भी तो है कि ऐसा तो नहीं, अदरवाइज publicity देखें, stunt हो गया ना अगर ये आपका। पब्लिसिटी स्टंट है और कि क्या? मैं भी इस वक्त कुछ बोल के चले जाऊं तो बात होने लगी, अरे इसने ये क्या बात बोल दी। मतलब रियलिस्टिक बात नहीं है, कमेंट्स में लोग लिखते हैं जब वही कह रहे हैं ये क्या बात करके चले गए। रियलिस्टिक बात नहीं है ना कि इंग्लिश प्लेयर्स को नहीं खेलना चाहिए। क्यों नहीं खेलना चाहिए, उसका वजह बता दें। नहीं, ऐसा तो नहीं कि उनको लिया नहीं इसलिए कह रहे हो। ऑलराइट, बिल्कुल सही बात की हमारे दो क्रिकेट एनालिस्ट ने, महमूद आमिर साहब ने और मोहसिन गीवाला साहब ने। और जिस तरह से आखिरी ओवर में बॉलिंग की उम्मीद, आसिफ ने एक वाइड भी कर दिया, आपको लगता है कि चैनल बॉलिंग अगर करते मुश्किलात होती? देखें, 10 रन करने थे, 9 रन मेरे ख्याल से करने थे, प्रेशर गेम था, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और उस वक्त एडवांटेज जो है वो बैटिंग साइड को ही होता है, और बहुत डिफिकल्ट होता है, इतना आसान नहीं होता। लेकिन जिस तरह रोस और वो बैटिंग कर रहे थे, तो जिस तरह वो मैच को लेके चले गए थे, हम समझ रहे थे कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेज द टारगेट, लेकिन जिस तरह दोनों ने बैटिंग की और फिनिश किया, आउटस्टैंडिंग। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का भी बॉलर हो, क्या आप सोचते हो स्लोअर वन करूँ, स्लोअर वन शॉट हो जाती है, वो भी लग जाती है। एक पे डिसीव हो गए थे, लेकिन उन्होंने चेक शॉट खेला, वो 2 रन बन गए, और एक वाइड हो गया, तो प्रेशर टोटली बॉलर की तरफ था। प्रेशर टोटली ना सिर्फ बॉलर पे आया बल्कि डगआउट पे भी आ गया, क्योंकि आज ये 8वां मैच था और बड़ी देर की मेहरबान आते आते वसीम अकरम अपनी सीट से उठ कर आए बाउंड्री लाइन पे। बाबर आजम से उन्होंने कोई बात की, लेकिन बाबर आजम ने जो गुफ्तगू उनसे की, अगर वो लोगों ने टीवी पे देखी होगी तो लिपसिंग से समझ में आ गया होगा बाबर आजम ने उनको क्या जवाब दिया, और फिर बेचारे वसीम अकरम वापस दोबारा जाकर सीट पे बैठ गए। और शायद यही वजह है मुसलसल 8 शिकस्तों की जो हमें टीवी पे नजर आया। ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे मजीद अपने दोनों मेहमानों से बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब ब्रेक के बाद जब हम वापस आए हैं तो आपको मालूम है कि मैच अब मुकम्मल हो चुका है। अब हम जरा सी बात कर लेते हैं उस मैच के हवाले से कि जब से थोड़ी देर पहले मुकम्मल हुआ, और जिस तरह मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते वसीम अकरम अब उठ के जो है वो अपनी सीट से आए थे बाबर के पास। महमूद भाई, आपने बहुत क्रिकेट खेली है वसीम अकरम के साथ, बहुत देर नहीं करती वसीम अकरम ने चीखने में, चिल्लाने में, नाराजगी करने में? नहीं, वो कैमरे ने इनको इस दफ़ा पिक कर लिया। वैसे चीख तो रहे होंगे डेफिनेटली यार, टीम की इस पैथेटिक। मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्या कह रहे हो, तो पता ही है। वो तो खैर जब आदमी कोई भी कैप्टन होगा, कोच होगा, उसको गुस्सा आएगा कि आप रिपीट एंड रिपीट वही चीज करे चले जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से जितना रिलैक्स बाबर हैं, उनको कोई उनके जेस्चर से नहीं लग रहा कि उनकी टीम इस तरह हार रही है मैच। और जब मैच हारने के बाद एवरी प्लेयर्स जो है वो बहुत ही रिलैक्स और मुस्कुराते हुए ग्राउंड से बाहर आ रहे थे। तो इट मींस के उनको फिक्र ही नहीं है कि मैच हार रही है टीम को, मसला नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो है। मैं आप ये कह रहे हैं कि इस दफा कैमरे ने इनको जो है वो कैप्चर किया होगा। लास्ट मैच में आपको याद होगा, आप मेरे साथ ही बैठे थे जब टीम हार रही थी और वसीम अकरम भी कह लगा रहे थे और बाबर भी कह लगा रहे थे। बड़ा एक जो सिचुएशन, बड़ी एक प्लेजेंट सा एनवायरनमेंट था उस वक्त। तो मैंने कह लगाते हुए तो नहीं देखा। आप मेरे साथ बैठे थे, अब आप भूल गए हो, अलग बात है। या भाईजान की दोस्ती आपके काम आ गई तो एक अलग बात है। नहीं देखा, मैं ये नहीं कह रहा, उस वक्त आप कह रहे थे यार टीम का क्या माहौल है, टीम हार रही है और टीम कह लगा रही है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली। महमूद भाई ऐसी कोई बात नहीं बोली। महमूद भाई आपने डक कर गए बाउंसर में। नहीं, बाउंसर पे डक की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा डेफिनेटली देखो, कोई भी कोच होगा, कोई भी मेंटर होगा, जब इस तरह की परफॉर्मेंस होगी एक वक्त आएगा वो फटेगा जरूर। Exactly, कब तक वो दिल में रख के बैठेगा, कहीं ना कहीं तो वो आएगा। इस दफा कैमरे ने देख लिया, अदरवाइज मेरे ख्याल से टीम मीटिंग में तो वसीम भाई बोलते होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, जो प्लान देते होंगे उस प्लान के ऊपर ही नहीं जा रहे हो। वो उस ओवर के ऊपर जो जॉर्डन ने ओवर किया है, जिसमें उसने 15-16 रन दिए, उस ओवर के ऊपर बात कर रहे थे। अच्छा, इस मौके पे कि जब टीम को जरूरत है कि आप आगे खड़े होकर समझाएं, बाबर बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे हैं, ये फील्डिंग पोजीशन उनकी सही है? यार अली, वो अब फील्डिंग पोजीशन उनकी यही है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने देखा है वो लॉन्ग ऑफ पे अपने आप को स्टेशन कर देते हैं। ही फील्स दैट ही इज अ फास्टर फील्डर, बेटर फील्डर, तो वो फील्डिंग पोजीशन पे तो खड़े हो जाते हैं। अब जिस तरह से वो अपने आप को फील्ड पे चॉइस करके लॉन्ग ऑफ ले रहे हैं, जो उनके हिसाब से बेहतर फील्डिंग है, अगर वो इस तरह से रियलाइज करके ओपन छोड़ के शायद 1 डाउन 2 डाउन आ जाते तो शायद इधर से पीछे गए, उधर से पीछे चले जाए, तो शायद कराची की परफॉर्मेंस बेटर हो जाती। बट नहीं यार, इट्स इधर से पीछे निकल जाए, उधर से पीछे हो जाए। अच्छा, मैं बताऊं एज ए कैप्टन, क्या लॉन्ग ऑफ पे जब फील्डर इस सिचुएशन में, अगर कैप्टन अगर इतना पीछे बाउंड्री पे खड़ा हो तो टीम की बाकी 10 की क्या सिचुएशन होती है? देखिए, सिचुएशन 4 डे क्रिकेट होती है तो आप फिर ऊपर ही रहते हो, लेकिन जब आपकी सिचुएशन डिफरेंट होती है, आप समझा के आप फौरन मिड ऑफ, क्योंकि इतना फास्ट है, ऐसा नहीं है कि आप फौरन आ सकते हो लॉन्ग ऑफ पे। आप बेटर फील्ड समझते हो कि मैं इस जगह पे अच्छी फील्डिंग कर सकता हूँ, अच्छा कैच कर सकता हूँ, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि कैप्टन हो तो आप लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। बट सिचुएशन के हिसाब से हर बॉल के ऊपर क्योंकि आपने बात करनी है जाके, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही थी, जिस तरह बॉलिंग हो रही थी, तो एवरी बॉल क्यों डिस्कशन से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुझे पॉइंट टेबल मोशन दिखाना है, लेकिन इस डिस्कशन को जरा यहीं पे वाइंड अप करेंगे। ये बताइए कि अब एक बात हो रही है, पाकिस्तान का नंबर 1 कैप्टन, पाकिस्तान का नंबर 1 बैटर, दुनिया का नंबर 1 बैटर बल्कि, वो फ्लॉप। पाकिस्तान का कैप्टन तीनों फॉर्मेट में, वो कैप्टनसी नजर नहीं आ रही। पीटर मूर्स को लाने की बात हो रही है, पीटर मूर्स कहीं नजर नहीं आ रहे। वसीम अकरम की बहुत ज्यादा बात होती है, वहां नजर नहीं आ रहे। तो ये टोटली फेलियर की वजह क्या समझते हैं? ठीक है, बैटिंग को तो हम क्रिटिसाइज करते हैं, बट हर शोबे में फेल नजर आ रहे हैं, फील्डिंग में भी लैप्सेस नजर आ रहे हैं। नहीं यार, कराची किंग्स का टूर्नामेंट है नहीं। जो इनकी टीम सिलेक्शन थी, जो टीम की पूरी ओवरऑल स्क्वाड सिलेक्शन थी, जो खरीदी गई है टीम, वहीं पर क्वेश्चन मार्क है। आपको देखें, डे 1 से हमने इस पर डिस्कस किया हुआ है कि मोहम्मद नबी ने शुरू के 4 मैचों में नंबर 4 पे बैटिंग की। मोहम्मद नबी 4 का बैट्समैन नहीं है। आप T20 के टूर्नामेंट में मोहम्मद नबी को 4 से बैटिंग करा रहे हैं, आप क्या सिग्नल और क्या साइन देना चाह रहे हैं? इनके जो क्लॉक फेल हो गए, लेकिन इनकी टीम की स्क्वाड सिलेक्शन खराब थी। ठीक है जी, मोहम्मद आमिर बीमार हो गया और इमाद वसीम को शुरू में कोविड हो गया, बट 2 बॉलर के ऊपर तो बॉलिंग यूनिट नहीं होता ना। आपके पास एक पूरा एक T20 का टूर्नामेंट खेल रहे हैं, यहाँ पर आपको इफेक्टिव प्लेयर्स चाहिए। ये लोग ओपन में स्ट्रगल कर गए, इनके पास कॉम्बिनेशंस नहीं थे, बॉलिंग खराब थी, फील्डिंग वाज ऑल ओवर द प्लेस। इनका डीमोटिवेशन, इनका मोरल देखें, सब डाउन है। और आज जो बड़े अफसोस की बात है, मैं बहुत बड़ा बाबर आजम फैन हूं, लेकिन आज इनकी बॉडी लैंग्वेज, इसमें कोई दो राय नहीं है। बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे अफसोस हुआ। ये उस कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज नहीं है जो मैच जीतना चाहता है। बात किससे करें? वसीम अकरम से बात कर रहे हैं। वो मैच, वो इस वक्त इंटरेस्टेड ही नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है जी, टूर्नामेंट खत्म हुआ, अब बस खत्म करो, 2 मैच पूरे करो और घर जाओ। दैट इज नॉट द एटीट्यूड एज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। आपको चाहे
आप मैचेस हार भी गए, टूर्नामेंट से बाहर भी हो गए, यू हैव टू कीप ऑन फाइटिंग विद योर बॉडी लैंग्वेज. ही जस्ट सीम्ड नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल एंड दैट इज अ वेरी बैड साइन. ठीक है, ये प्रोफेशनल प्लेयर की निशानी भी नहीं है और उस वक्त को नहीं भूलना चाहिए बाबर आजम साहब, जब आपका नाम अंडर 14 या अंडर 16 में आया था और आपके पास पहनने के लिए स्पाइक्स नहीं थे, आपने उस वक्त को अभी तक याद रखा हुआ है. तो प्रोफेशनल क्रिकेट, इस क्रिकेट ने आपको बहुत कुछ दिया है. क्रिकेट में रन होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन इस तरह मोहसिन ने पॉइंट आउट किया, हमने खुद सबने देखा कि वसीम अकरम है वो इस पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का जो है वो सेंचुरी का ग्रेटेस्ट प्लेयर है, उससे आप किस तरह से आप बात कर रहे हैं, तो ये कुछ मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है. मैं तो आपने बहुत क्रिकेट खेली है वसीम अकरम के साथ, कभी आपने इस तरह बात की वसीम अकरम से, कभी कोई इस जेस्चर का, या किसी ने हिम्मत की आपके सामने इस तरह बात करने की? नहीं, देखें हर एक का अपना खुद का इंडिविजुअल्स होते हैं कि आप क्या अपने आप को समझते हो. अगर आप किसी को कुछ समझ रहे हो, अगर कुछ बताना चाह रहे हैं और आप उसको सीरियस नहीं ले रहे, तो वो नॉन सीरियस एटीट्यूड जो है सबने देखा कि उनको बॉदर नहीं था. वो जिस तरह का हाथ का उनका जेस्चर था, तो लग रहा था कि उनको बॉदर नहीं है कि अब तो टूर्नामेंट गया हाथ से, मैच जीत भी जाएंगे तो हम क्वालिफाई नहीं करते. सो ये जब सोच हो जाती है, ये देखिए कहीं पे आपको अपनी फेस सेविंग भी करनी होती है कि आपने कहीं इम्पैक्ट छोड़ दिया किसी इस टूर्नामेंट के इस वक्त अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे बात करके ये देखें ये कितने रिलैक्स. अब यहाँ पे वसीम अकरम कितने इस पे नाराज हैं, पीटर मूस से भी बात कर रहे हैं कि हो सकता है वो ये कह रहे हो कि मैं समझा रहा हूँ ये क्या हो रहा है, जिनका हाथ है उनका यही है. एब्सोल्युटली वसीम भाई इस वक्त बहुत लग रहा है नाराज हैं, और ये देखें जिस तरह का उनका जेस्चर है, उसके बाद जो और बाबर आजम भी ये कह रहे हैं शेक किया है, मैं क्या कर सकता हूँ, बॉलर नहीं किया है. एग्जैक्टली, समझे, तो वो सारी चीज थी. और दूसरी तरफ जहां वसीम अकरम की बात करें वहां मीडिया मैनेजर को भी देख रहे हैं, जो उनका काम है शायद वो बेहतर तरीके से फैसल मिर्जा नहीं कर पा रहे, लेकिन एक्टिव ग्राउंड में ऐसे नजर आते हैं कि जैसे पीटर मूर या वसीम अकरम से भी ज्यादा उनका टीम के अंदर इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि इस वक्त बेहतर इमेज बिल्डिंग की जरूरत है कराची किंग्स को, और उसमें फैसल मिर्जा जो इनके मीडिया मैनेजर है वो टोटली, जिस तरह टीम फेल नजर आ रही है इस तरह इनका भी हमें फेलियर नजर आ रहा है. क्योंकि कोई आप नहीं देख रहे होंगे कि टीम के हवाले से कोई न्यूज आ रही है या मीडिया मैनेजर टीम की एंगेजमेंट के हवाले से कोई ऐसी बात कर रहे हैं. इस तरह भी हमने देखा कि नबील हाशमी अभी प्रैक्टिस टीम आई, उन्होंने स्मिथ को हमें जो है वो ऑनलाइन करवाया. इसके अलावा एहसान अली की जो थंब इंजरी थी उसके हवाले से उन्होंने अपने ग्रुप में अपडेट किया. तो ये जुखरुफ को हम देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से, ये हैदर अजहर को देखते हैं मुल्तान सुल्तान से, किस तरह अपनी टीमों का इमेज जो वो बिल्ड करते हैं. लेकिन फैसल मिर्जा अपनी टीम के लिए शायद उस तरह से काम नहीं कर पा रहे जिस तरह से उनको काम करना चाहिए. जरा पॉइंट टेबल पे एक निगाह डालेंगे और देखेंगे इस वक्त अब क्या सूरत हाल है कराची किंग्स की, क्योंकि एक नया रिकॉर्ड बनाया उन्होंने. दुनिया में जितनी भी लीग्स खेली जाती हैं कि 8 के 8 मैचेस में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा. और वो कहते हैं ना मर्द की एक जबान होती है, तो कराची किंग भी शायद एक ही जबान के साथ इधर खेलने के लिए आया, बिल्कुल बदलने के लिए तैयार नहीं है मोहसिन अपने आप को. देखिए ये अफसोस होता है बिकॉज ऑब्वियसली कराची हमारी टीम है, मैं तो उसको सपोर्ट करता हूं ऑब्वियसली, तो बड़ा अफसोस है इनको देखते हुए खेलते हुए. एंड विद द टीम दे हैव ठीक है 1-2 मैच विनर्स, तो एक आध मैच तो बंदा जीत ही जाता है. खैर अब अगर देखा जाए पिछले 2 मैचों में देखा जाए, कराची ने पिछला मैच भी जो है वो लास्ट ओवर में हारा, जीत जाते हैं. आज का मैच भी वो टॉप पर थे, हारे. तो लास्ट 2 मैचों में ऐसे तो कोयटा के साथ भी ऐसे हुआ 2-3 मैच. नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन कराची तो सारे मैच हारे हुए ना, तो कहीं तो चांस दो. तो ये है कि कराची ने 2 मैचेस अपने हारे, आज उसूलन उनको जीत जाना चाहिए था. आज का गेम वो हारने. मेरे पास 10 सेकंड है. कोयटा और पेशावर बड़ा करंच में हुई सिचुएशन है दोनों टीमों के लिए. कल कोयटा इस्लामाबाद, कोयटा और इस्लामाबाद दोनों डेफिनेटली इतने के 7 मैच हुए. इस्लामाबाद के स्टिल गॉट 3 गेम्स, पेशावर के बाद 2 गेम्स. अगर पेशावर कल मैच जीत जाता है तो फिर कोयटा का चांसेस बिल्कुल बहुत कम हो जाएगा. थैंक यू सो मच मोहसिन, थैंक यू सो मच. महमूद हामिद हमारे साथ मौजूद थे. इसके साथ साथ वी आर वेरी थैंकफुल टू मिस्टर इस्मेट एंड नबील हाशमी कि उन्होंने आज के शो में जो है अपनी अवेलेबिलिटी को, अपनी प्रेजेंस को जाहिर किया. आज के लिए बस इतना. इंशाल्लाह कल रात फिर मुलाकात होगी. अली सलमान को इजाजत दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.